नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन 5 शक्तिशाली सच्चाइयों की। कहते हैं कि इनमें किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये सच है क्या। ये एक बहुत ही गहरा विचार है और असल में यही हमारी पूरी बातचीत का आधार है कि इंसान आखिर में वही बनता है जो वो अपने अंदर सोचता है। लेकिन इसका असली मतलब है क्या? क्या इसके मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, या इसके पीछे कोई और भी गहरा राज छुपा हुआ है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और एक एक करके इन सच्चाइयों को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सच वो ये है कि हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। ये वो बीज है जिससे किसी के भी भविष्य का पेड़ उगता है। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग तरह की सोच को दिखाया गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनकी किस्मत, उनकी जिंदगी वो बाहर से तय होती है, किसी बाहरी ताकत से। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनकी हकीकत, उनकी दुनिया वो तो उनके अंदर से ही पैदा होती है। तो विचार कोई पैसिव चीज नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक एक्टिव एनर्जी है, एक ऐसी ताकत जो लगातार किसी के फैसलों को, उसकी भाषा को और आखिर में उसके पूरे सफर को शक्ल देती रहती है। और ये जो चुंबक वाली मिसाल है ना, ये बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर किसी का मन रोशनी से भरा है तो वो अपनी तरफ रोशनी को ही खींचेगा, सीधी सी बात है। और अगर मन में शक और डर भरा हुआ है तो जिंदगी में भी वैसी ही चीजें, वैसी ही परिस्थितियां खींची चली आती हैं। तो चलिए अब दूसरे सच की तरफ बढ़ते हैं, जो जो पहले वाले पर ही बना है। देखिए, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं होता। उस सोच के पीछे एक जबरदस्त इच्छा होनी चाहिए, एक ऐसी आग जो सचमुच सब कुछ जला दे। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक होती है सतही इच्छा, मतलब बस बातों वाली, काश मैं कामयाब हो जाऊं। और दूसरी होती है गहरी इच्छा, जो बिल्कुल रेगिस्तान में पानी की प्यास जैसी होती है, जिसके लिए इंसान सच में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। और इतिहास तो इसका गवाह है ही। बुद्ध हो, एडिसन हो या गांधी जी, इन सब की इच्छाएं सिर्फ कोई ख्वाब नहीं थीं। नहीं, वो उनकी जिंदगी का मकसद बन गई थीं। और उनकी इसी गहरी इच्छा ने हकीकत को जन्म दिया। अच्छा, तो विचार भी है और एक गहरी इच्छा भी है। तो फिर कौन सी चीज है जो रोक रही है? तीसरा सच हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाता है, और वो दुश्मन है डर, जो हमारे अंदर ही बैठा है। और ये एक कड़वा सच है कि डर और शक वो जहर हैं जो इच्छा के पौधे को, आप कह सकते हैं, उगने से पहले ही मुरझा देते हैं। हर किसी के अंदर ना ये दो आवाजें हर पल लड़ती रहती हैं। एक आवाज कहती है, अरे ये तो नामुमकिन है। तो दूसरी कहती है, नहीं, एक कोशिश तो बनती है। और इंसान आखिर में वही बनता है जिसकी वो सुनता है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि डर असल में है ही नहीं। ये तो बस एक ऐसे भविष्य की कल्पना है जो अभी तक आया ही नहीं है। ये बस एक कहानी है जो किसी ने अपने आप को सुनाई है। और जो सिर्फ एक कहानी है उसे तो बदला भी जा सकता है ना? और अब हम आते हैं चौथे सच पर, जो ये बताता है कि असली ताकत हालातों में नहीं, बल्कि उन हालातों को देखने के नजरिए में होती है। मोती बनने की जो ये पूरी प्रक्रिया है ना, ये इस बात को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। देखिए, रेत का कण एक तकलीफ की तरह है, लेकिन सीप का नजरिया, उसका रिस्पॉन्स उसे एक कीमती मोती में बदल देता है। मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, पर कुछ लोग उन्हें मोती बना लेते हैं और कुछ सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। जैसा कि बुद्ध ने भी कहा था, दुख चलकर आता है, लेकिन उसे पकड़कर रखना या छोड़ देना, ये मर्जी हमारी होती है। और ये चुनाव ही तो हमारा नजरिया है। और अब आखिर में पांचवां और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सच, ये वो पुल है, वो ब्रिज जो हमारी अनदेखी इच्छाओं को एक ठोस हकीकत से जोड़ता है। अक्सर अनुशासन को ना एक बंधन की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में ये एक दिशा है। सोचिए, जैसे नदी के दो किनारे पानी को ताकत देते हैं, उसे एक मंजिल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अनुशासन हमारी एनर्जी को सही दिशा देकर उसे जबरदस्त शक्तिशाली बना देता है। तो बस यही है पूरा फॉर्मूला। एक गहरी इच्छा वो एक बीज की तरह है, और रोज का जो अनुशासन है वो पानी है जो उसे सींचता रहता है। कब तक? तब तक जब तक कि वो एक फलदार पेड़, यानी एक नई हकीकत न बन जाए। समझिए इस बात को, अकेली इच्छा कुछ नहीं कर सकती,
और न ही अकेला अनुशासन। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तब वो होता है जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल, और ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद से पूछने के लिए है। आज जो विचार मन में चल रहे हैं वो कौन सी हकीकत गढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका जो जवाब है ना, वही किसी की आने वाली सच्चाई है।